एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक घना पीपल का पेड़ था। ये पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक भयानक चुड़ैल रहती है। दिन में वो पेड़ एकदम सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा में अजीब सी सनसनाहट फैलने लगती। लोग कहते थे रात को वहां से अजीब चीखें और हंसी की आवाजें आती हैं। गांव वालों को बताया गया था कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाना मना है। कई सालों से किसी ने भी उस पेड़ के आसपास रात में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर गांव में कोई ना कोई जिज्ञासु युवा होता ही है। इस गांव में वो था राहुल, एक साहसी और निडर लड़का। राहुल ने बचपन से ही इन कहानियों को सुना था, लेकिन उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो रात को जाकर देखेगा कि असलियत क्या है। अगली रात जब चांदनी अपने शबाब पर थी और गांव के लोग गहरी नींद में थे, राहुल चुपचाप उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा तेज हो गई। राहुल ने देखा कि पेड़ की पास हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। डर के बावजूद वह और करीब गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक डरावनी छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक लंबी सफेद साड़ी पहने और उलझे बालों वाली औरत थी, चुड़ैल। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसके पैरों का उल्टा होना राहुल को कांपने पर मजबूर कर गया। चुड़ैल बोली, क्यों आया है इंसान? क्या अपनी मौत को बुलाने आया है? राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता था। क्या तुम वाकई लोगों को नुकसान पहुंचाती हो? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं। वर्षों पहले गांव वालों ने मुझे बिना वजह दोषी ठहराया और मार दिया। मेरी आत्मा यही बंध गई। राहुल ने उसकी बात सुनी और बोला, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का रास्ता निकालो तो क्या तुम गांव छोड़ दोगी? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हामी भरी। अगले दिन राहुल ने गांव के पंडित के साथ हवन कराया, पूजा की और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किया। जब रात को राहुल फिर पेड़ के पास गया, चुड़ैल